हेलो बेटा, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको कराने जा रहा हूँ। तो इसके पहले हमने करा दिया था, आप देखोगे तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन जो 1 के सारे पार्ट्स करा दिए थे। आज हमें कराने हैं क्वेश्चन नंबर 2 से कराने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है, कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉब्लम सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने हैं। तो पहला जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है कि The area of rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot in meter is 1 more than twice its breadth. And we need to find the length and the breadth of the plot. हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है और उसकी एरिया दी गई है और ये रिलेशन दिया गया है, लेंथ और ब्रेड्थ में एक रिलेशन दिए गए हैं। तो इस तरह से हमें उसके एक इक्वेशन बनाने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं, जिससे हम उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकें। तो जो कंडीशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा कि क्या लेंथ और ब्रेड्थ को हमें मान लेने होंगे। तो हमें ये देखना है कि लेंथ ब्रेड्थ से किस तरह से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखो कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी लेंथ जो है क्वाड्रेटिक रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ ब्रेड्थ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें ब्रेड्थ को मानना होगा। तो लेट लिखेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 2 कराया जा रहा है। तो यहाँ पे हम मानेंगे लेट लेंथ इजकल टू, या ब्रेड्थ मान लो, लेट ब्रेड्थ इजकल टू x मीटर। जब हमने ब्रेड्थ को x मान लिया तो लेंथ क्या होगा, लिखेंगे लेंथ इजकल टू, कह रहा है कि लेंथ जो है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी ब्रेड्थ का डबल से 1 ज़्यादा है, ये लेंथ दे दिया गया। ठीक है, तो लेंथ इज रिलेटेड टू द ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी ब्रेड्थ को डबल करके उसमें +1 कर दिया, तो ये आ गया आपका लेंथ आ गया। अब एरिया दिया गया है, एरिया इजकल टू, लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया गया है, वो आप लिख लोगे 528। ठीक है, अब हमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ और इजकल टू 528। आप देखो लेंथ कितने दिए गए हैं, 2x + 1, और ब्रेड्थ दिया गया है x, तो मल्टीप्लाइड बाई x इजकल टू 528 हो गया। अब x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x का स्क्वायर मिलेगा। x को जब 1 से करेंगे तो x मिलेगा, और ये जब राइट साइड में था उसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये आ गया माइनस में आ गया, ये विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये था सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है। तो हमें बस इतना ही करना है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही लाने हैं। तो ये आपके हो गए, इसके आगे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि सिर्फ रिप्रेजेंट करने हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉब्लम सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो सिचुएशन है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन को आपको करना है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, यानी 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो दिया गया है 306।
तो कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सपोज करो कि अगर x 1 पॉजिटिव इंटीजर्स है तो नेक्स्ट जो कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होगा वो x प्लस 1 होगा। तो हमें यहाँ पे कंसीडर करना है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को, कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको कंसीडर करना है। तो सपोज करो कि हमने लिख लिया कि लेट द 2 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर लिखने हैं। तो हमें मान लेना है कि लेट 2 consecutive positive integers are, let 2 consecutive positive integers are, एक हमने मान लिया सपोज करो कि x एंड अदर जो है हमने माना x प्लस 1, क्योंकि कंसिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार। तो एक हमने अगर x माना तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इसके प्रोडक्ट हमें देखने हैं। तो प्रोडक्ट क्या है अभी, तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखोगे यहाँ पे भी, हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 consecutive इंटीजर्स, तो फर्स्ट consecutive इंटीजर्स इज x एंड द अदर consecutive इंटीजर्स इज x प्लस 1, इनका प्रोडक्ट हमें दिया गया है 306। तो यहाँ लिखेंगे 306 लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x को जब x से करने हैं तो x स्क्वायर आ गया, x को प्लस 1 से करेंगे तो x, और इस 306 को राइट से लेफ्ट में लाएंगे, इसका साइन चेंज होगा और इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। हमें इनको सॉल्व नहीं करना है, विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिख सकते हो यहाँ पे कि विच इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आ गया, ये भी आ गया, आपके सेकेंड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप यहां कर सकते हो थर्ड पार्ट, इसको इस तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इसमें भी आपको सिचुएशन दिए गए हैं। कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब देखो रोहन्स मदर के बारे में कह रहा है कि जो रोहन की माँ है वो 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, माने रोहन से 26 ईयर्स क्या है बड़ी हैं। तो यहाँ पे देयर इज द रिलेशन बिटवीन द रोहन एंड द रोहन्स मदर। यहाँ पे रोहन और रोहन के माँ के बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, तो रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 ईयर्स उनका एज ज़्यादा है। तो हमें किसको मानना होगा, तो इसे हम मानना होगा रोहन के एज को मानेंगे। तो लेट द एज ऑफ रोहन लिखेंगे, लेट द एज ऑफ रोहन। हमने मान लिया कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज भी लिख सकते हो, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, रोहन्स प्रेजेंट एज इजकल टू हमने माना, क्योंकि x ईयर्स मान सकते हो आप इनको, रोहन्स के प्रेजेंट एज को x ईयर मान लिया, x ईयर्स, ठीक है। तो रोहन्स के मदर का एज क्या होगा, तो देयरफॉर देन लिख सकते हो, देयरफॉर रोहन्स मदर्स एज, रोहन्स मदर एज इक्वल टू, कह रहा है कितना हो गया, इनसे 26 ईयर्स बड़ी हैं। रोहन की जो माँ है रोहन के एज से 26 ईयर बड़ी हैं, यानी x प्लस, अगर रोहन का एज
x ईयर है तो रोहन के मदर का एज क्या होगा, x प्लस 26 ईयर्स। ये आ गया समझ में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि आफ्टर द 3 ईयर्स, 3 साल के बाद इनके प्रोडक्ट कह रहे हैं कि जो आफ्टर द 3 ईयर्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मैंने 3 साल बाद जो है इनके रोहन्स और रोहन्स के माँ का जो एज है वो दिया गया है कि 360 होगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखोगे, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द प्रोडक्ट ऑफ द रोहन्स एज आफ्टर द 3 ईयर्स। तो व्हाट इज द एज ऑफ द रोहन्स आफ्टर 3 ईयर्स, x प्लस 3 होगा। तो x प्लस 3 ये रोहन्स का एज हो गया। पहले प्रेजेंट एज क्या था, x ईयर था, लेकिन 3 साल बाद उसका एज क्या होगा, x प्लस 3 हो जाएगा। उसी तरह के रोहन का मदर के प्रेजेंट एज क्या है, x प्लस 26 है। 3 साल बाद इसके एज क्या होंगे, तो इसमें भी हम 3 प्लस कर देंगे। और ये जो दोनों के प्रोडक्ट हैं वो दिए गए हैं 360 है। तो राइट डाउन हियर 360 आ गया, ठीक है। अब इनको नेक्स्ट स्टेप जब लिखोगे तो लिखोगे यहाँ x प्लस 3 और ये आ गया x प्लस 29 और इक्वल टू 360। x को x से मल्टीप्लाई करने हैं तो x स्क्वायर आ गया, x को 29 से करोगे 29x, फिर x को 3 से करेंगे प्लस 3x, और 3 को जब इनसे करोगे मल्टीप्लाई तो 9 3 जा 27, 7 हो गया, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है। और इसे भी आप राइट साइड में है तो इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, इक्वल टू इधर 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप जब आप लिखोगे तो x का स्क्वायर, देखो 3x और ये कितने हो गए, प्लस करेंगे तो 32 ईयर्स, 32x हो गया, 9 3 12, और प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा। तो जब इसको आप माइनस करोगे तो 10 से 7 चला गया, 3 आ गया, और यहाँ पे आपका बचा कितना 5। अब 15 से 8 माइनस अगर कर दोगे आप तो 15 से 8 अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा 7, यानी आ गया आपका 273 और इक्वल टू 0। तो ये देख लो आपका ये आ गया, ये इक्वेशन आ गया विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके क्या आ गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ द, क्योंकि यही हमें निकालना था, विच इज़ द रिक्वायर्ड, ठीक है, या विच इज़ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गया। तो इस तरह से आपका ये आप इनको भी नोट कर लेंगे, थर्ड पार्ट हो गया। इसी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट है उसको मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके एक पार्ट और रह गया, 4 पार्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए इसको किस तरह से करेंगे। इसमें कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो इसी का हम करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फोर्थ पार्ट है, इसमें भी इसको भी हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने हैं। कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, और अगर किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस। अब कह रहा है कि उसकी स्पीड को हमने 8 किलोमीटर कम कर दिया, तब क्या होगा, देन इट्स वुड हैव
टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर सपोज करो कि ट्रेन के स्पीड को अगर कम कर दें तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अगर ट्रेन स्लो चल रही है तो टाइम किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, अगर ट्रेन फास्ट चल रही है, अगर स्पीड उसकी ज़्यादा है और फिर अगर उसके स्पीड को हम कम कर देते हैं तो जो टाइम है वो टाइम क्या है, ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब उसके जो ट्रेन चल रही थी यूनिफॉर्म स्पीड से और उसके स्पीड को जब हम कम कर दिए, कितना 8 किलोमीटर पर आवर्स कम कर दिए, तो कितने समय ज़्यादा लग रहे हैं, 3 hours ज़्यादा लग रहा है। यानी पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा था उससे 3 hours ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसको भी हमें इक्वेशन बनाने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको डिस्टेंस दिया गया है तो आप लिखोगे डिस्टेंस दिया गया, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। अब स्पीड को हमें मानने होंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, मान लोगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स, x किलोमीटर पर आवर्स हमने मान लिया। अब उनका स्पीड क्या कर रहा है, उसके स्पीड को कम किया जा रहा है। तो डिक्रीज्ड स्पीड क्या हो गया, पहले x किलोमीटर पर आवर था, अब 8 किलोमीटर पर आवर्स उसको कम कर दिया गया, उसकी स्पीड को स्लो कर दिया गया। तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो स्पीड होगा, डिक्रीज स्पीड क्या होंगे, तो देयरफॉर लिखोगे डिक्रीज्ड स्पीड, डिक्रीज्ड स्पीड इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। पहले उसके स्पीड क्या थे, 1 किलोमीटर था, अब हमने उसके स्पीड को घटा दिया तो क्या आया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। अब हमें क्या लिखना है, अब इनके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनाने हैं। तो आप देखो, तो डिक्रीज स्पीड x, अब क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय द यूनिफॉर्म स्पीड। अब लिखोगे टाइम टेकन बाय यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जब ये ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो कितने समय लगेंगे। तो ये फार्मूला, आपको स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस आपका क्या दिया गया, 480, और स्पीड क्या है, x है, इतना आवर जो है वो टाइम लगेगा, टाइम लगेंगे। उसी तरह से टाइम टेकन बाय डिक्रीज स्पीड, डिक्रीज्ड स्पीड, यानी जब हमने स्पीड कम होगा तो कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड क्या है, डिक्रीज स्पीड x माइनस 8 आवर्स। तो ये देखो, ये टाइम हो गया, टाइम टेकन बाय द यूनिफॉर्म स्पीड इतने हो गए और टाइम टेकन बाय द डिक्रीज स्पीड इतना हो गया। अब इन दोनों के डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखोगे, उसमें कह रहा है कि 3 hours जो है दोनों के टाइम का डिफरेंस है। यानी जब ट्रेन के स्पीड को कम कर दिया जा रहा है तो टाइम 3 hours बढ़ जा रहे हैं, यानी दोनों के टाइम में कितने का डिफरेंस हो गया, 3 hours का डिफरेंस हो रहा है। तो अब आपको इसमें इन दोनों में देखने हैं कि ये दोनों टर्म्स में कौन सा बड़ा है। तो जो बड़ा है डिफरेंस जब भी हम निकालते हैं, जैसे अगर सपोज करो कि 9 और 3 का डिफरेंस निकालने आपको, तो 9 को पहले लिखेंगे और फिर -3 करेंगे। तो जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम का डिफरेंस लिखना है। तो टाइम का डिफरेंस मीन्स हमें ये पहले देखना हो कि इन दोनों टर्म्स में कौन सा बड़ा है। तो देखो, आप जिसके डिनोमिनेटर कम होते हैं वो वाले टर्म्स पूरा बड़े होते हैं। तो ये इनके डिनोमिनेटर x है और ये x माइनस 8 है। तो x माइनस 8 क्या है, कम है किससे, इसके डिनोमिनेटर से। तो ये जो क्वांटिटी, होल क्वांटिटी है वो बड़ी होगी। तो पहले इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप लिखोगे 480 अपॉन में x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन में x, और कितने टाइम का डिफरेंस है, तो 3 hours का डिफरेंस है। इस तरह से आपने देखा
कि कितने आवर्स का डिफरेंस है, 3 आवर्स का डिफरेंस है। तो ये इक्वेशन बना, इनको आपको सॉल्व करना है। तो अब दोनों के एलसीएम क्या आएंगे, x माइनस 8 और दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको x और x माइनस 8। अब देखो जब x माइनस 8 से इनको डिवाइड किया जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, x से इसको मल्टीप्लाई करने हैं, यानी 480x, फिर x से जब इसको डिवाइड करोगे x और x विल बी कैंसिल, और इनको इससे मल्टीप्लाई करने होंगे, यानी x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस तरह से ये क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप जब आप लिखोगे तो 480x माइनस 480x, और देखो माइनस और माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करना है 0, 8 8 जा 64, 4 हो गया, और 8 को 4 से करेंगे तो 32 और 32 और 6 38 आ गए, और अपॉन में इनको भी मल्टीप्लाई करो, x को x से किया तो x का स्क्वायर आ गया, और यहाँ 8 को जब x से करेंगे तो 8x आ गया, और इक्वल टू ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखो आप, ये दोनों सेम है, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके बचा क्या, 3840 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब देखो इसके नीचे मन लग करके इनको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करोगे अगर इसको, या आप इससे देखो पहले क्रॉस ही कर लो, तो यहाँ से या नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लिख सकते हो। तो जब इसको क्रॉस करोगे तो 3x का स्क्वायर होगा, इनको इससे करेंगे, और ये -20, या आप इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हो ताकि बाद में ये कैंसिल हो जाए, x स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल टू 3840, ये आ गया। ठीक है, अच्छा 3 से देखो आप ये कैंसिल कर सकते हो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा, यानी आपको कितने से कट गया ये, तो 128 से कैंसिल हो गया, यानी इक्वेशन आया x स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल टू 128। अब इसको यहाँ से लिख सकते हो, ये देखो आप, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 128 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चंस। सो x स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ पे एक 0 भी आएगा, क्योंकि 0 इससे लिखेंगे ना, ये 0, ठीक है, 128 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये इक्वेशन आ गए, हमें सिर्फ इक्वेशन ही बनाना था। तो आपने लिखा इक्वेशन, क्या लिखा, तो इक्वेशन लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 8x और 1280 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आया, विच इज द, लिख सकते हो कि विच इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एक्सरसाइज में जो सेकंड के थे उनके 4 पार्ट्स करा दिया। नेक्स्ट जो क्लास है आप इसको नोट कर लें, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 4.2 कराऊंगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके।